Theme 5 Through the Eyes of Travelers. In this chapter, our first topic is अल-बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ है ख्वारिज़्म में, प्रेजेंट डे इन उज़्बेकिस्तान। ख्वारिज़्म एक सेंटर ऑफ लर्निंग था उस टाइम पे। अल-बरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन एट दैट टाइम। इनको अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत इन भाषाओं का भी ज्ञान था। हालांकि ये ग्रीक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन ये प्लेटो के और अदर ग्रीक फिलोसफर्स के काम से ज़्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो उस समय इनको अपने साथ गजनी लेके चले गए थे। गजनी में ही इनका इंटरेस्ट इंडिया में डेवलप हुआ और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी समय अपना ब्राह्मण पुजारियों के साथ में बिताया, स्कॉलर्स के साथ में बिताया। उस समय इन्होंने संस्कृत को पढ़ा और समझा। ठीक है, और संस्कृत के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़े, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े। ठीक है, इन्होंने संस्कृत के कुछ काम को, जिसमें कि जैसे इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर, इनको भी अरेबिक में ट्रांसलेट किया। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड्स, अ ग्रीक मैथमेटिशियन, टू संस्कृत। तो उनका भी जो मैथमेटिक्स के कई सारे फॉर्मूलाज थे उसको भी संस्कृत में इन्होंने ट्रांसलेट किया था अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए। ठीक है, द किताबुल हिंद। अल-बरूनी की किताबुल हिंद अरेबिक में लिखी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। इसमें सब्जेक्ट्स हैं रिलीजन हो गया, फिलोसॉफी हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी है, अल्कमी है, मैनर्स एंड कस्टम्स हैं, सोशल लाइफ है। मेट्रोलॉजी एक साइंस है मेजरमेंट की। और अगर हम लोग बात करें अल्कमी की, तो ये एक साइंस है बेसिक सब्सटेंसेस को अदर सब्सटेंसेस में चेंज करने की। ठीक है, इनकी जो किताबुल हिंद लिखी हुई है ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है। तो इसमें इन्होंने बिगनिंग एक क्वेश्चन से की है, देन उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है और कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स, इन्होंने एक कंक्लूजन भी दिया है अदर कल्चर्स के कंपैरिजन में। प्रेजेंट डे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो काम इन्होंने किया है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर इन्होंने यूज़ किया है, ये इनके ऊपर जो इनका मैथमेटिकल ओरिएंटेशन था, मतलब बैकग्राउंड था, उसको दर्शाता है। ठीक है, ये फेमिलियर थे संस्कृत, पाली और प्राकृत को अरेबिक में ट्रांसलेट करने के लिए, और इनका काम मोस्टली यूज़ होते थे ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि इनको यूज़ किया जाता था एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, जो हिंदू टर्म है, द टर्म हिंदू, ये ड्राइव फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड है यूज्ड इन 5th-6th सेंचुरी। हिंदू शब्द आया है 5th-6th सेंचुरीज के पर्शियन वर्ड से, जो कि वहाँ के लोग रेफर करते थे सिंधु नदी के ईस्ट रीजन में रहने वाले लोगों को, जो कि इंडस रिवर थी। ईस्ट रीजन को क्या कहते थे? अल हिंद, और लोगों को कहते थे हिंदी। ठीक है, फिर बाद में जो तुर्क लोग थे वो लोग हिंदू कहने लगे, और लैंड मतलब भूमि को हिंदुस्तान कहने लगे, या उस जगह को, और लैंग्वेज को हिंदवी कहने लगे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज इब्न बतूताज रिहला। इब्न बतूता ने एक बुक ऑफ ट्रेवल्स लिखी है, मतलब एक यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। रिहला रिटन इन अरेबिक, अरेबिक में लिखी हुई है। प्रोवाइड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट सोशल एंड कल्चरल लाइफ। 14वीं शताब्दी के बारे में जानकारियां इन्होंने प्रोवाइड की हैं। ये एक मोरक्कन ट्रेवलर हैं। तांजीर मोरक्को में इनका जन्म हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कि इस्लामिक रिलीजन जो लॉ होता है, शरिया के अच्छे खासे जानकार थे। ठीक है, एक्सपर्टीज थे। इससे पहले ये भारत आते इन्होंने मक्का की यात्रा की थी, सीरिया की यात्रा की थी, इराक की यात्रा की थी, पर्सिया की यात्रा की थी, यमन, ओमान, ऐसे शहरों को ये एक्सप्लोर कर चुके थे। ठीक है, ये भारत 1333 में आए, मतलब सिंध में आए, सिंध प्रांत में। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है, तो इन्होंने, सुल्तान ने क्या किया, इनको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी मतलब जज बना दिया। ठीक है, उस पोजीशन पे बहुत सालों तक रहे। बाद में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। मिसअंडरस्टैंडिंग जो इनके बीच हो गई थी वो क्लियर हो गई, और इसके बाद इन्होंने फिर सर्विस में आ गए हैं। ठीक है, 1342 में ये चाइना चले गए थे। चाइना को एक्सप्लोर करने के बाद 1347 में ये अपने घर लौट गए थे। मार्को पोलो जो चाइना पहले घूम चुके थे, उनके काम से इनके काम को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इब्न बतूता के ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या था, न्यू कल्चर्स थे, पीपल्स के बारे में था, बिलीफ के बारे में था, वैल्यूज के बारे में था। ठीक है, और इन्होंने 40 दिन तक मुल्तान से दिल्ली को ट्रेवल किया था, और 50 दिन तक सिंध से दिल्ली को। ठीक है, कई बार डाकुओं ने, लुटेरों ने इनके ऊपर हमला भी किया था, तो इसलिए ये प्रेफर करते थे कारवां जो चलता है लोगों का, मतलब जब कई सारे लोग एक साथ कहीं जाते हैं तो उस कारवां के साथ में ही जाना पसंद करते थे, कंपेनियंस के साथ में। ठीक, और उसके बाद जब ये अपने घर मोरक्को लौटे तो वहाँ पर क्या हुआ, जो रूलर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि इनकी स्टोरीज हैं ये सारी रिकॉर्ड की जाएंगी, मतलब सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। ठीक है,